तो दोस्तों कैसे हो आप सबका स्वागत है इंडियन मेंटेस्टा में। तो ये हमारा चैनल का नाम है। ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा बहुत ही ज़्यादा रॉ रखूँगा। ठीक है। एडिटिंग भी करूँगा या नहीं मुझे पता नहीं है। जो भी बात है, जो भी बात करनी है मुझे आपसे, जो भी बोलना है, सब कुछ बस दिल से दिल बोलता है ना कि दिल से बात करनी है आपसे। क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा एम था कि हाँ भाई मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, वो तो मैंने रिसर्च करके रख भी दिया। ठीक है। पर जो पिछले 24 घंटे में हुआ है रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे सागा में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आया पिछले 24 घंटे में। अगर आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, पेजेस और हैंडल्स फॉलो कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। और इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया कि आज अभी 24 घंटे पहले 90% चांस था कि किलियन एम्बापे जो है वो मैड्रिड के लिए साइन करेगा। धीरे धीरे चांसेस डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है कि मैड्रिड के लिए चांस साइन करेगा, हमारे लिए साइन करेगा, पर चांसेस थे। ठीक है। आज 24 घंटे बाद 99% से भी ज़्यादा 99.99% ये चांस है कि किलियन एम्बापे पीएसजी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा है, और बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा है। अब इसमें एक मैड्रिड फैन और एक मैड्रिड स्टार की क्या ही इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो गया, वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो आई होप बहुत ही रॉ वीडियो रखूंगा, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सभी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक। तो पहले तो चलते हैं कि केलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड का कम्युनिकेशन। अगर हम बात 2017 में केलियन एम्बापे ने बोला था कि मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड करूंगा, बाद में मैं आऊँगा। ठीक है। तब मैड्रिड तैयार थी कि चलो आप एक अच्छे यंग एज पे आना। ठीक है। क्योंकि किलियन एम्बापे की अगर हम एज की बात करें तो 22 या 23 साल है। ठीक है। अभी यहाँ पे अभी हमारी एक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कुछ लड़के लड़कियां ऐसे नहीं होती जो एक रिलेशनशिप उनका एंड हो जाए तो उनको रीबाउंडिंग रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, सिर्फ अपने एक्स को जलाने के लिए। और अगर एक्स उनका वापस आता है उनके पास तो वो चले भी जाते हैं उनके पास वापस। मतलब जो थर्ड पार्टी लड़का या लड़की उन्होंने जिसको यूज किया उसका कोई मतलब ही नहीं होता। वैसे मुझे अभी जो इनर फीलिंग आती है वो यही है कि किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड को यूज किया, और बहुत ही टेक्निकली और प्रैक्टिकली। क्योंकि अगर आप देखने जाओ, बहुत डरा है किलियन एम्बापे ने पीएसजी को। ठीक है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे अपने चाइल्डहुड क्लब में जाना है, कुछ भी हो जाए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, हद से ज्यादा डरा है। और इतना ज्यादा डरा दिया पीएसजी को कि भाई उनकी फटके चार होगी। और अभी बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता होगा या नहीं, पर मैं ट्राई करूँगा कि ये नहीं बोलूँ। पर ये वीडियो हेडफोन्स के साथ या फिर ईयरफोन्स के साथ ही सुनना। ठीक है। तो शायद गाली निकल जाए मुंह में से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब ये अब आ रही है समर ट्रांसफर विंडो, इसके पहले जो विंटर ट्रांसफर विंडो थी उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स थी। फेब्रिजियो रोमानो ने भी बोल दिया था कि वर्बल एग्रीमेंट जो है वो किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड को दे दिया है। बट एज इट इज सेड इन फुटबॉल, जब तक पेपर पे साइन नहीं होता है तब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स थी। और अगर आप देखो तो हर एक रियल मैड्रिड फैन को भरोसा था कि किलियन एम्बापे आ रहा है, क्योंकि जब पीएसजी हमारे घर पे सैंटियागो बर्नाबाओ पे खेलने आई थी, तब किलियन एम्बापे को एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, या फिर एक बोले तो सिर्फ एक अप्लॉज मिला था। ठीक है। तो ये बात हो गई कि चलो अब ये काफी टाइम से, काफी लंबा ट्रांसफर, इस ट्रांसफर में रियल मैड्रिड ने बहुत मेहनत की। काफी लंबे टाइम से ये लिंक्स चल रही है। ठीक है। और आज अंत में जाकर ये आ रही है न्यूज़ कि भाई खत्म हो चुका है सब कुछ। ठीक है। और
ऐसे भी न्यूज़ आ गई है कुछ कुछ सोर्सेस से कि किलियन एम्बापे ने पीएसजी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है यहाँ पे संडे के 22 तारीख को 12:12 पे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम भी बता रहा हूँ मैं आपको। अब साइन कर लिए। अब चलो ये एक बात खत्म। अगर हम थोड़ा रिवाइंड जाए और किलियन एम्बापे का 2021-2022 सीजन देखे पीएसजी और लीग वन में, या फिर लीग वन में, आप जो भी बोल रहे हो, ठीक है, तो इसमें किलियन एम्बापे टॉप स्कोरर है, ठीक है। काफी अच्छे असिस्ट के साथ उन्होंने यहाँ पे अच्छा जो है वो यहाँ पे टॉप स्कोरर बने, सीजन के स्टार प्लेयर ऑफ द ईयर भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे उन्होंने अचीव किए, ठीक है। पर अगर आप देखने जाओ, सिर्फ उनका लीग वन में ही नहीं, उनका चैंपियंस लीग में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो रियल मैड्रिड, नो डाउट, हमने एज अ क्लब बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। चैंपियंस लीग का भी हमारा जो रियल मैड्रिड रोड टू फाइनल है, एज वेल एज लिवरपूल रोड टू फाइनल है, उस पर भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। पर यहाँ पे आप एक चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है वो ये देखनी है कि हाँ भाई, उस बंदे ने परफॉर्म तो चैंपियंस लीग में भी किया है। क्योंकि हमें सेकेंड लेग में, अगर आपको पता हो तो, एक पहला जो गोल मारा था ना पीएसजी ने, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं था, एम्बापे की पेस थी। यहाँ से हमने यहाँ पे पूरा लो ब्लॉक बना दिया था, वहां से बॉल निकली, यहाँ पे थ्रू बॉल डाली गई और एम्बापे भागा और उसने गोल मार दिया, ठीक है। तो काफी अच्छा सीजन रहा था ओवरऑल। एक शॉर्ट रिव्यू या फिर शॉर्ट टर्म बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब फ्यूचर में क्या था, ये एक बहुत बड़ा टॉक था एम्बापे के लिए कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। पर अब जब आ रहा है, समर ट्रांसफर विंडो खुल रही है, उसके पहले हमें ये पता चलता है रियल मैड्रिड को कि हाँ भाई, अब यहाँ पे नहीं होने वाला है एम्बापे, हमारे पास सही आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे पीएसजी ने जो ऑफर रखी लास्ट टाइम पे आके, जो ऑफर रखी, क्या है वो ऑफर, ठीक है। वो ऑफर है कि 200 या 300 मिलियन का साइनिंग बोनस। साइनिंग बोनस ही इतना बड़ा है। 100 मिलियन सैलरी पर ईयर आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्स कटने के बाद भी 100 मिलियन मिल रहे हैं उस बंदे को, ठीक है। वो बंदा हर एक चीज में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो यहाँ पे कोई अगर एक मैनेजर को लेके आना हो, ठीक है, कि उसमें भी उसका ओपिनियन जाना जाएगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो शायद उस मैनेजर को भी नहीं लाया जा सकता है, ऐसा भी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है, अगर किलियन एम्बापे को कोई प्लेयर पसंद नहीं है, ठीक है, तो अगर वो नेगेटिविटी फैलाता है ड्रेसिंग रूम में, या फिर जो हायर लेवल अथॉरिटीज है पीएसजी की, उन्हें बताता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, कि सब उस प्लेयर को एज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी फ्रीडम दी गई है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है, अगर पेरिस सेंट जर्मन का कोई भी फैन मुझे देख रहा है, ठीक है, आई डोंट नो, शायद नहीं दिख रहा होगा, पर अगर देख रहा है, मैंने इतना ज्यादा और इतना खराब और ऐसा प्लास्टिक क्लब कभी नहीं देखा है। प्लास्टिक फैन तो सुना होगा ना, प्लास्टिक क्लब बोल रहा हूँ, बहुत ही बड़ी चीज बोल रहा हूँ। क्यों? एक आप एक प्लेयर के लिए इतने सारे चेंजेस कैसे कर सकते हो? कोई भी प्लेयर कभी भी क्लब से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, पर आपकी तो हिस्ट्री है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा, पर इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि कोई अगर मैनेजर आता है तो उसके भी आप चेंजेस के अलाउंस देते हो एक प्लेयर को। कोई अगर प्लेयर अच्छा नहीं लग रहा है, एक प्लेयर को, जो स्टार प्लेयर है, ऑफ कोर्स आपका मेन प्लेयर है, स्क्वाड का मेन प्लेयर, उसको आप ये खुली छूट दे रहे हो कि उस प्लेयर, दूसरे प्लेयर के बारे में तू नेगेटिविटी फैला सकता है। अगर मैनेजर नहीं पसंद आ रहा है तो उसके बारे में नेगेटिविटी फैला सकता है। मतलब ये कौन सा राइट है? ऐसा राइट तो भाई, अगर एम्बापे आता ना रियल मैड्रिड में और ऐसा राइट के बारे में सोचता भी ना, मैं तो बोल भाई नहीं चाहिए, अब जाओ, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पीएसजी, मतलब क्या ही बोलो, जितनी गालियां आप दो, गालियां गलौज करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज बोलना तो नहीं चाहिए, बड़े लोग, बट
हम हमारे एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, पर एम्बापे की मदर यहाँ पे ऐसा आके बोलती है कि हमने रियल मैड्रिड एज वेल एज पेरिस सेंट जर्मन दोनों के साथ एक एग्रीमेंट रीच आउट कर लिया है। आप दोनों क्लब को अपनी उंगली पे नहीं चलना चाहते हो क्या? दूसरा क्लब तो है ही जिस उसकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है, ठीक है, ऑयल मनी पे ही चल रहा है वो। पर जो आप दूसरे क्लब के बारे में बात कर रहे हो ना, दुनिया में जितने भी क्लब्स है ना, उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा उखाड़ा है रियल मैड्रिड ने, चाहे वो चैंपियंस लीग हो या चाहे वो ला लीगा हो, ठीक है। तो पहले कुछ भी अगर आप बोलते हो तो प्लीज सोचा करो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग, गालियां गलौज करने से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। गालियां गलौज करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज होगी, हमारा बर्डन बढ़ेगा, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और उससे मतलब होगा नहीं, क्योंकि मेरे या आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ने से या फिर बर्डन लेने से या फिर सोचने से ऐसा तो नहीं होने वाला कि किलियन एम्बापे मैड्रिड के लिए साइन करने वाला है। तीसरी चीज, अगर इन फ्यूचर अब यहाँ पे मैनेजर चेंज होता है, जो न्यूज आई थी अभी 10-15 दिन पहले कि मॉरिसियो पोचेटिनो को कोई भी एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम और एट एनी मिनट यहाँ पे पीएसजी सेट कर सकती है, ठीक है। फ्यूचर में कौन सा मैनेजर आएगा, ऐसे न्यूज आए थे कि नो डाउट एंटोनियो कॉन्टे ने रिफ्यूज कर दिया था, पर ऑफ कोर्स आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी नेगोशिएशंस होते हैं पहले बैक से होते हैं, बाद में फ्रंट पे हमें दिखते हैं, ठीक है। तो एंटोनियो कॉन्टे अगर अब मतलब बोलते हैं कि हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ पीएसजी के लिए, सबसे बड़ा रूमर ये है कि जिनेदिन जिदान यहाँ पे पीएसजी के मैनेजर बन सकते हैं। तो मैं एज अ फुटबॉल फैन, नॉट एज अ मैड्रिड फैन, ठीक है, बदला लेने के लिए भी नहीं, एज अ न्यूट्रल भी आप यही सोचो कि अगर कोई भी मतलब कोई मैनेजर आएगा तो उसको एक प्लेयर से डरना पड़ेगा कि भाई अगर ये प्लेयर को मैंने नहीं ठीक से रखा, ठीक है, तो ये मेरी कंप्लेन कर सकता है हायर अथॉरिटीज को, और हायर अथॉरिटीज मेरे सामने कुछ एक्शन ले भी सकती है। और वही नहीं, मेरा कितना मैनेजरियल रोल होगा इस क्लब में, उसमें भी उस प्लेयर का डिसीजन होगा। मतलब क्या ही है, मतलब एक प्लेयर की आप रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, ठीक है, उसका ओहदा होता है, उसने कमाया होता है, पर आप मैनेजर से भी ऊपर रख रहे हो किसी भी प्लेयर को, मतलब ये तो हद ही हो गई। क्योंकि मैनेजर एक ऐसी चीज है, कोई भी फुटबॉल टीम और फुटबॉल क्लब, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेजर ठीक नहीं होता तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इस सब में क्या हुआ, जब वर्बल एग्रीमेंट रीच हो गया था, एम्बापे ने बोल दिया कि भाई मैड्रिड में तो वहीं आ रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा चाइल्डहुड क्लब हो, उसमें हमने अर्लिंग हालैंड पे कंसंट्रेट नहीं किया, बहुत ही मिनिमम बिड रखी थी, वो भी स्टार्टिंग में रखी थी, ठीक है। वो चला गया मैन सिटी, मैन सिटी ने पे भी कर दिया है शायद रिलीज क्लॉज 75 मिलियन का, ठीक है, इट्स ऑल डन सील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैन सिटी के पास अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड है, और एम्बाप और रियल मैड्रिड के पास कुछ नहीं, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी मैनेजर आया तो वो ये सोचेगा कि कैसा क्लब है। तीसरी चीज जो मुझे लगी, मैसी एक गोट है वहां पे, ठीक है, मेरे लिए मेरा मेरे लिए मेरे गोट तो हमेशा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, पर ऑफ कोर्स नो डिसरिस्पेक्ट टू मैसी, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, गोट है, ठीक है। वो क्या सोच रहा होगा कि भाई एक प्लेयर पे आप इतना पैसा उड़ा सकते हो, और उड़ा नहीं सकते आप इतने ज्यादा मेजर उसको राइट दे सकते हो कि आप ये चेंजेस कर सकते हो क्लब में। और ये कोई मैं चढ़ा के बात नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर पीएसजी का स्क्वाड उठाओ, ठीक है, जितनी भी चीजें हुई है, फॉर एग्जाम्पल 200 मिलियन या 300 मिलियन का साइनिंग बोनस और ये सब एक्चुअली में ट्रू ही है, सब रिलायबल सोर्सेस से। तो उनका भी क्या रिएक्शन हुआ कि भाई कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, मतलब एक लिमिट तक आप एक प्लेयर के लिए पुश करोगे, आप उसको एक अच्छी सैलरी दोगे, आप उसको एक अच्छा साइनिंग बोनस दोगे, आप उसको एक अच्छे सालों तक
अपना प्रोजेक्ट का सेंटर बना के उसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दोगे। पर आप किसी प्लेयर को राइट दे रहे हो, और वैसे भी ऐसे ज़्यादा वायोलेंट राइट जो अगर वो कभी भी एक्सेस करे तो वो मैनेजर की भी हालत खराब कर सकता है, किसी प्लेयर की भी हालत खराब कर सकता है। ठीक है। बाद में अब जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था किसके साथ, एम्बापे ने जो किया था फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ, मतलब हमारा क्लब रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है। तो अब मैं वो कन्वर्सेशन जो है वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड सुनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे एम्बापे ने क्या बोला फ्लोरेंटिनो पेरेस को, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव given me to play for Real Madrid, the club I have been a fan of since I was a child। मैं बच्चा था तब से मैं ये क्लब के लिए खेलना चाहता था, और आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी मैं मुझे, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। अब उसके बाद किलियन एम्बापे लिखते हैं, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव डिसाइडेड टू स्टे एट पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी, थैंक यू एंड गुड लक इन द यूसीएल फाइनल। अब फ्लोरेंटिनो पेरेस का जो मैसेज गया एक टाइप से बहुत ही क्लियर और कट मैसेज था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ने में। Florentino Perez, I regret what has happened in the last days. They have broke the dream you held since you were a child. I wish you the best। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने काउंटर किया है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डील ऑफिशियल होगी, एम्बापे साइन शायद कर ही चुका है पेरिस सेंट जर्मन के लिए, जैसे साइन करेगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लालिगा के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, यहाँ पे जेवियर तेबस जो हमारे लालिगा के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट मैसेज सेंड कर दिया है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले वायोलेशन के तहत हम यहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल करेंगे पीएसजी के अगेंस्ट। उन्होंने जो सोशल मीडिया एज वेल एज मीडिया पे जो एक अपना बयान या फिर सेंटेंस दिया है वो ये है, व्हाट पीएसजी इज गोइंग टू डू बाय रिन्यूइंग एम्बापे विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी आफ्टर गिविंग लॉसेस ऑफ 700 मिलियन इन रिसेंट सीजन्स। पिछले 4-5 सीजन में पीएसजी ने 700 मिलियन का लॉस वो कर चुकी है। ठीक है। एंड हैविंग मोर देन 600 मिलियन इन सैलरी। ठीक है। मतलब अभी जो पूरा का पूरा सैलरी वेज लिस्ट हम जो बोलते हैं हर एक सब प्लेयर का, यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मन में जितने भी प्लेयर है उन सबको मिला के तो वो 600 मिलियन है। ठीक है। तो इट इज़ एन इंसल्ट टू फुटबॉल। बाद में पीएसजी के जो प्रेसिडेंट है असर एल खलीफी, तो उन्होंने बोला कि ये एल खलीफी इज एज डेंजरस एज ए सुपर लीग। मतलब सुपर लीग का जो कॉन्सेप्ट था कि हाँ भाई आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट था, तो वो यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहता। मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस है नसीर अल खलीफी फुटबॉल के लिए। तो ये चीज़ बोली गई थी, और इंडियन टाइम के हिसाब से एग्जैक्टली 7 बज के अराउंड मैं बोलूँ तो 7 बज के 4 मिनट पे फेब्रिजियो का ट्वीट आता है कि भाई डील फाइनल हो चुकी है। ठीक है। रियल मैड्रिड को वो ज्वाइन नहीं करना है, और फाइनल डिसीजन बन चुका है। और जब जो मैंने मैसेज आपको अभी पढ़ के सुना है वो फ्लोरेंटिनो पेरेस से वो बात भी हो चुकी है। अब ये तो बात हो गई सब क्लियर। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, नॉट एज अ मैड्रिस्ट, पर अगर आप देखो तो किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड को एज अ टूल यूज़ किया है, उससे ज़्यादा कुछ यूज़ ही नहीं किया। मतलब अपना वेज बढ़ाने के लिए, अपने वेजेस बढ़ाने के लिए इतनी हद तक कोई प्लेयर गिर सकता है। और ये तो चलो आज की बात है, 24 घंटे पहले जब इतनी देर लगा रहे थे किलियन एम्बापे डिसीजन बनाने में, यहाँ पे पहले था कि वीकेंड को इस टाइम पे अनाउंस करेंगे, उसके बाद नहीं भाई हम इस टाइम पे मैं अनाउंस नहीं करूँगा, अब पूरे वीकेंड में कभी भी करूँगा। अगर वो रियल मैड्रिड में आते भी ना तो भी मेरी रिस्पेक्ट, वो मेरे लिए मेरी नज़रों के सामने उनकी रिस्पेक्ट पहले से ही डिक्रीज होने लगी थी। क्यों? एक प्लेयर को एक डिसीजन बनाने में इतनी देरी कैसे लगती है, जब दुनिया के तो नहीं बोलूँगा, दुनिया का एक ही बड़ा क्लब, दुनिया का एक बड़ा क्लब जो है वो आपके सामने इतना अच्छा ऑफर लेके आ रहा है तो भी आपको इतनी ज़्यादा मतलब देरी लग रही है।
और हाँ, पीएसजी के लिए और एक मैसेज है। अब है ना, अगर आप इतना कर ही रहे हो किलियन एम्बापे के लिए, ठीक है, बहुत बहुत कर रहे हो, तो एक काम करो, पीएसजी जो आपका नाम है, पेरिस सेंट जर्मन, उसकी जगह किलियन एम्बापे रख दो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका क्लब तो प्लेयर्स से ही छोटा है, ठीक है, आपके लिए प्लेयर बड़ा है एक क्लब से, तो ठीक है। तो अब बोलूँ भी क्या, पर जो मुझे भी एक चीज़ लगी कि एज अ मैड्रिड, बीइंग अ मैड्रिड फैन, जो शायद हमसे गलती हुई, ठीक है, नो डाउट, हमें वर्बल एग्रीमेंट मिल चुका है, तो भी हमें बैकअप पहले से ढूंढ के रखना चाहिए था, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ठीक है, तो ऑप्शंस ये 3 ऑप्शंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, स्ट्राइकर्स के लिए, और तीनों के तीनों शॉर्ट टर्म्स ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप किसी यंगस्टर को लाओ, उसे डेवलप करो, ठीक है, और एक ला लीगा और रियल मैड्रिड, हमारा क्लब जिसके लिए जाना जाता है चैंपियंस लीग के लिए, ठीक है, उसमें अच्छा परफॉर्म करे एक प्लेयर, उसके लिए क्या है, पता है कि आपको, अगर आप 18 या 16 इयर्स के एज को यंगस्टर्स को ला रहे हो, ठीक है, या फिर 20 इयर्स के भी एज को यंगस्टर को ला रहे हो, तो आपको 22 या 23 साल तक तो उस यंगस्टर वो एक अच्छा प्लेयर बने, ठीक है, उसके लिए उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हमारे पास अगर एक शॉर्टकट तो नहीं है, पर बेस्ट टर्म सॉल्यूशन यही है कि पहले हम अभी शॉर्ट पीरियड के लिए एक अच्छे प्लेयर को ढूंढे, उस पीरियड में जब तक उस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक जो है वो हम एक अच्छा दूसरा प्लेयर ढूंढे, उसके लिए अच्छी बिड करें, ठीक है, और प्रॉपर बिडिंग करें, और जैसे अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे थे, ठीक है, उसमें हालैंड पे अगर हालैंड पहले थे, ठीक है, तो पहले ही जो प्लेयर हो उसके लिए सब कुछ बीट कर दे, क्योंकि अब है ना, ट्रस्ट नहीं रहा है यहाँ पे बेसिकली, कि दूसरा प्लेयर अगर फ्यूचर में भी जो होगा वो अगर ना बोल देगा ऐसे, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बेंजिमा भी, नो डाउट बेंजिमा हैज बीन सुपर्ब दिस ईयर, बहुत सारी वीडियोस आ रही है चैनल पे, सिर्फ आपको बने रहना है, ठीक है। अब बेंजिमा जो है वो भी, चलो 2-3 साल, ठीक है, उसके बाद क्या, तो कौन कौन से ऑप्शन है, तो हियर कम्स द फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे लिए अभी ओपन है, वो है मो साला, ठीक है। मो साला टॉप प्रीमियर लीग स्कोरर ऑफ दिस ईयर, ऑफ दिस सीजन, काफ़ी क्लिनिकल स्ट्राइकर है, काफ़ी अच्छा स्ट्राइकर है, ठीक है। और अभी आप बोलोगे कि भाई रिसेंट इंटरव्यू में तो उसने ऐसा बोला था कि हमने जब उनको हराया था, ठीक है, तो उसका वो बदला लेना चाहते हैं। देखो, बहुत, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, एक बहुत ही पोलाइट और पोलाइटफुलनेस में उन्होंने बात की थी कि मुझे यार रियल मैड्रिड के साथ खेलना है, क्योंकि जब फाइनल में हम हारे थे, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड को मैं हराऊँ, ठीक, और वो तो कोई भी एक प्लेयर की एक होती है, जो है वो फीलिंग होती है, ठीक, कि अपने राइवल क्लब को हराया, और इसमें कोई खराब बात है नहीं, बट वॉट ही ब्रिंग्स टॉप नॉच क्वालिटी, नो डाउट ही इज गुड, बट यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि ये जो प्लेयर आ रहा है वो वर्ल्ड के बेस्ट लीग में खेल रहा है, उसके साथ ही इज़ वेरी क्लिनिकल इन फिनिशेस, अगर उसको एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्क्वाड का, तो बहुत अच्छा कर सकता है। सेकंड प्लेयर जो मैं बोलूँगा कि अभी तक उनका जो फुल पोटेंशियल है वो क्लब लेवल पे नहीं दिखा है, वो है हैरी केन। हैरी केन क्यों, ठीक है, हैरी केन इज से नो डाउट, एंटोनियो कॉन्टे इज बिल्डिंग टॉटनहम हॉटस्पर, हमें दिखा भी इस सीजन के लास्ट मैचेस में, बट इट हैज नॉट बिन बिल्ड येट, ठीक है। और हैरी केन के पास अगर जाती है रियल मैड्रिड एक ऑफर लेगी, मैक्सिमम चांस है कि हैरी केन हाँ बोले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीज़ ये है कि हैरी केन को भूख तो है, ठीक है, पर वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों से सेटिस्फाई हो रहा है। अगर रियल मैड्रिड जैसा क्लब जाता है हैरी केन के पास, ठीक है, तो आई डोंट थिंक ही इज गोना से नो, नो डाउट, हमारा उनका अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो रहा है, तो हमें शायद 100 to 120 मिलियन के बीच में देना पड़े, बट ही ऑल्सो ब्रिंग्स अ वेरी मच, ही इज़ अ प्योर स्ट्राइकर। अगर आपने देखा हो इसका पहला वर्ल्ड कप जो हमारा 2018 में हुआ था, नो डाउट टाइम गया है,
उनकी उम्र भी बढ़ी उसके साथ, पर तब भी वो बहुत ही क्लिनिकल थे अपने फिनिश में। और दूसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हैरी केन की, कि जो मोमेंट्स होते हैं जब उनको राइज करना होता है, ठीक है, वो राइज करता है, पर कब, जब उस उनको एक ऐसी टीम मिलती है जो कंस्ट्रक्टेड हुई होती है पूरी, क्योंकि इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टेड था, ठीक है। तो हैरी केन क्रूशियल मोमेंट्स और क्लच मोमेंट्स में भी वो गोल करके दे रहे थे इंग्लैंड के स्क्वाड को। टॉटनहम हॉटस्पर हैज नॉट बीन बिल्डेड, बना नहीं है, ठीक है। तो आप वो एक्सपेक्ट टॉटनहम हॉटस्पर में तो नहीं कर सकते। और तीसरा प्लेयर जो रियल मैड्रिड के हिस्ट्री में सबसे बड़ा लेजेंड है और हमेशा रहेगा, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे सोर्सेज नाम बोल रहे हैं, पर यहाँ पे है ना, आपको लंबी सोच थोड़ी रखनी पड़ेगी। क्यों? नो डाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड एरिक टेन हैग हैज बीन इन वेरी मच ऑफ पॉजिटिव टॉक्स। काफ़ी पॉजिटिव टॉक्स हुई है उन दोनों के बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर के, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा कि अगर यूरोपा लीग में भी खेलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा क्लब, ठीक है, तो भी वो वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी भूख है और उनको ये प्रूव करना है कि मैं एक मेरे क्लब को नीचे से ऊपर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई। पर मुझे जहाँ तक लगता है, नो डाउट हिज मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ बीन सेंसेशनल। बहुत सारी काफ़ी इमोशनल जो थी, वो एक काफ़ी इमोशनल कमबैक था, होम कमिंग था। पर अगर रियल मैड्रिड लेके जाती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास ऑफर कि भाई हम तुझे 2 ही साल रखेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रखने वाला है, ठीक है, तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रांसफर सागा होगा ना, उसमें जो रियल मैड्रिड का ये साथ इमोशंस जुड़े हुए ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, वो शायद किसी प्लेयर किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर के तो नहीं जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं। और आपको लग रहा होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बूढ़ा होता जा रहा है, 37 ईयर्स का हो गया है। पर अगर वो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में होता ना मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो गोल्डन बूट के प्रीमियर लीग 2020 और 2022 सीजन के गोल्डन बूट के टाइटल रेस में उसका पहला नाम होता। उसने 18 गोल स्कोर किए हैं 20 अपीयरेंस में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो एक बहुत ही जस्टिफाइंग नंबर, प्रूफ देने वाला नंबर, ठीक है। और दुख हुआ काफ़ी, आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखी होगी, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, पर यहाँ तक देखी होगी तो आपको पता होगा कि दिल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेन होता है, ठीक है। कोई जब आपको यूज़ कर लेता है ऐसे, बहुत पेन होता है। और आपके क्लब को, आपके इमोशंस को ऐसे यूज़ करता है, तब तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दिया, सब्स्टिट्यूट्स भी बता दिए, ठीक है, क्या हो सकता है और क्या नहीं। और एज एट प्रेजेंट मेरे मन में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए इज्जत थी ना, वो और भी बढ़ गई, क्योंकि ऐसे ही मोमेंट और ऐसे ही टाइम पे वो बंदा भी खड़ा था। उसको कतार के क्लब से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे अगर वो वहाँ पे साइन करता, तो भी उसने रियल मैड्रिड को चूज किया। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो यू हैव अर्न माई रिस्पेक्ट, ठीक है। तो थैंक्स अगर आप यहाँ तक बने वीडियो में, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं बोलना चाहता, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वामोस मैड्रिड, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट वो सब आपको बताइए। तो थैंक यू, और सॉरी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, थैंक यू।